नमस्कार। एन जी के बी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक बार फिर लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन उसका टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में आज हम 20 क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे और सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आइकन को दबाना ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। शुरू करते हैं मनोविज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से असंगत है। निम्न में से क्या असंगत है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, सैद्धांतिक, राजनीतिक और सौंदर्यात्मक, अमूर्त चिंतन, वस्तुपरक चिंतन, सामाजिक चिंतन। तो साथियों, इसमें असंगत है तो असंगत वाला आंसर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको, आंसर होगा आपका सही अमूर्त चिंतन, वस्तुपरक चिंतन और सामाजिक चिंतन। तीनों ही चिंतक भिन्न है, चिंतक भिन्न है, जबकि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी समान है। प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, सैद्धांतिक, राजनीतिक और सौंदर्य। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर द अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉटर ट्रॉटर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। तो साथियों, व्यक्तित्व के प्रकारों का प्रकार कितने बताए हैं ट्रॉटर महोदय ने? ट्रॉटर महोदय ने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए? आपको आंसर याद होना चाहिए, नहीं है तो आपका आंसर होगा, ट्रॉटर महोदय ने मानसिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से अस्थिर दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए उन्होंने। एक बताया मानसिक रूप से स्थिर और दूसरा बताया मानसिक रूप से अस्थिर। स्थिर और अस्थिर रूप बताया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना जिसके लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है, विशेषताओं और शील गुणों पर बल डालता है जिसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन भिन्न होते दिखाए जा सकते हैं, परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा किस विद्वान दी है? एक बार परिभाषा को और ध्यान से देखिए। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है, यह जिसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन भिन्न होता दिखाई देता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? साथियों, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? रेबर रेबर नामक विद्वान ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण, थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार क्या बताया है? तो उन्होंने आधार बताया है साथियों, चिंतन और कल्पना। उसने थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसको चिंतन और कल्पना के आधार पर उसने वर्गीकरण किया है। तो आंसर क्या होगा? चिंतन और कल्पना के आधार पर थार्नडाइक ने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलपोर्ट ने कितनी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात व्यक्तित्व पर अपनी परिभाषा दी है? साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, कि आलपोर्ट महोदय ने कितनी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात व्यक्तित्व पर अपनी परिभाषा दी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 50, 49, 39 और 29। तो साथियों, आंसर होगा इसमें 49। 49 परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद में ओलपोर्ट ने अपनी परिभाषा दी है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का विभाजन कब किया है? हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का विभाजन, तो साथियों व्यक्तित्व का विभाजन इन्होंने किया है 400 बीसी में। 400 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं। इसमें हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए या सुमेलित है, कौन सा? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सुमेलित है नहीं है ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो सुमेलित, इसमें पीला पित्त किससे संबंधित है? काला पित्त, कफ, रक्त, उपयुक्त सभी। क्या सभी सम्मिलित हैं? क्या सभी गलत हैं? तो पीला पित्त चित्त प्रकृति तथा चिड़चिड़ा, चित्त प्रकृति तथा चिड़चिड़ा से संबंधित पाया जाता है। ठीक है। और काला पित्त वाला व्यक्ति, काला पित्त व्यक्तित्व पाया जाता है उदासीन और मंदिर, यानी कि ये भी सही है
और ये भी सही है। और कफ वाला व्यक्तित्व शांत स्वभाव व निष्क्रियता, कफ वाले व्यक्तित्व में भी शांत स्वभाव व निष्क्रियता पाई जाती है, तो ये भी सही है। रक्त वाला व्यक्तित्व प्रसन्न खुश मिजाज व्यक्तित्व वाला, यानी कि रक्त प्रसन्न व खुश मिजाज वाला। पीला पित्त चित्त प्रकृति व चिड़चिड़ा, काला पित्त उदास व मंदिन, कफ शांत स्वभाव व निष्क्रिय, रक्त प्रसन्न चित्त और खुश, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के द्रव की प्रधानता वाले व्यक्तित्व को विरक्त व्यक्तित्व कहा गया है? किस प्रकार के द्रव की प्रधानता वाले व्यक्तित्व को विरक्त व्यक्तित्व कहा गया है? काला पित्त प्रधान, पीला पित्त प्रधान, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। तो साथियों आंसर आपका होगा द्रव प्रधान वाले व्यक्तित्व को विरक्त व्यक्तित्व कहा जाता है, कफ प्रधान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कितने शील गुणों को सम्मिलित किया गया है? तो शील गुणों को कितने को सम्मिलित किया गया है? तो केटल ने व्यक्तित्व के कारक में प्रश्नावली में कितने शील गुणों को सम्मिलित किया है? तो आंसर होगा आपका 16 शील गुणों को उन्होंने शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अगला क्वेश्चन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? बुद्धि के 2 सिद्धांत है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत कितनी मानसिक योग्यताएं बताई गई है? यह सिद्धांत किसने दिया है? साथियों समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत कितनी मानसिक योग्यताएं बताई गई है और यह सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका थ्रस्टन ने 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। कितनी योग्यताएं बताई है? 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। और सिद्धांत किसका है? थ्रस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए कौन से बुद्धि सिद्धांतों में कारकों की संख्या वर्तमान में 108 तथा उनका विभाजन किस प्रकार है? गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए कौन से बुद्धि सिद्धांत में कारकों की संख्या वर्तमान में 180 है तथा उसका विभाजन किस प्रकार किया गया है? त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, जिसमें 6x6x5 त्रिआयामी द्विसिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा इसमें त्रिआयामी सिद्धांत, जिसमें 5×6×6 यानी कि 30×6 180। कितना हो गया? 180। 5 का 30 और 3 की 18, 180 संख्या होती है त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रितंत्रीय होना चाहिए, त्रितंत्रीय मिस्टेक है लिखने में, त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किस पुस्तक में किया गया है? तो यहाँ पर बियॉन्ड IQ, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, टाइप्स ऑफ मैन, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो किस में कौन सी पुस्तक दी गई है साथियों? तो इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड IQ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भिन्न हैं। साथियों पूछा जा रहा है निम्न में से भिन्न है, तो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक और अमूर्त। तो आंसर क्या होगा? अमूर्त। आंसर क्या होगा? अमूर्त बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो आंसर अमूर्त बुद्धि। गवर्नर ने बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत 8वां व 9वां प्रकार कौन सा व कब जोड़ा गया है? यहाँ गवर्नर की जगह गार्डनर होना चाहिए। साथियों गार्डनर है यहाँ पर, गार्डनर। गार्डनर ने बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत 8वां और 9वां कौन सा कब जोड़ा गया है? बहुआयामी सिद्धांत के अंतर्गत तो उन्होंने कब जोड़ा गया है? उन्होंने जोड़ा गया है प्रकृतिवादी,
यहाँ प्रतिवादी की जगह प्रकृतिवादी बुद्धि 1998, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 में, बहुआयामी सिद्धांत प्रकृतिवादी बुद्धि और 1998 अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 जोड़ा गया है। आंसर आपका बी होगा, प्रकृतिवादी बुद्धि व 1998, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 में। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, इस क्वेश्चन में। त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन कैरोल ने किया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में किन विमाओं का प्रयोग किया है? गिलफोर्ड ने। ठीक है साथियों, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? गिलफोर्ड ने अपने द्वि सिद्धांत में किन 3 विमाओं का प्रयोग किया गया है? संक्रिया उत्पाद सृजनात्मक उत्पादन विषय वस्तु, संक्रिया सृजनात्मक उत्पादन, संक्रिया विषय वस्तु व उत्पादन। तो कौन सा सही है? संक्रिया विषय वस्तु और उत्पादन। संक्रिया विषय वस्तु और उत्पादन 3 विमाओं का प्रयोग किया गया है। एक संक्रिया है, एक विषय वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु उत्पादन है। विषय वस्तु और उत्पादन है साथियों। ठीक है, 3 विमाओं का प्रयोग किया गया है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीए के अंतर्गत कुल कितने चित्र कार्ड हैं? टीए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत कुल कितने चित्रित कार्ड की संख्या होती है? तो साथियों आंसर होगा आपका 30 कार्ड होते हैं इसमें। अप्रक्षेपी विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अप्रक्षेपी विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अप्रक्षेपी विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साथियों 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? प्रथम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? इसमें है आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है साथियों, आर्मी अल्फा परीक्षण पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। धन्यवाद।